दाई वेई किंगडम। घास के मैदान के लोग मध्य साम्राज्य में बड़े पैमाने पर आक्रमण कर रहे हैं। राजधानी गिर गई। आगजनी, हत्या और लूटपाट, खून की नदियां बह रही है। मेरे भाई और माँ कहाँ है? रानी और राजकुमार इतिहास कार्यालय में है। घास के मैदान के लोगों द्वारा घेर लिए गए। आप क्या कह रहे हैं? माँ डरो मत, दीदी हमें बचाने आएगी। साला सोने का कप्तान, मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे अरे मेरे बच्चे, तुम्हें छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कैसे हो तुम? दीदी, मैंने सुना है कि पिता ने तुम्हें खाना खाने से मना किया है। मुझे डर है कि तुम भूखी रहोगी। क्या खाओगी? बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, आ हा हा। माँ, मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे मत रोको। जल्दी जाओ राजकुमारी, जल्दी जाओ। बदला लेना है। ये लोली। आह, मेरे पीछे आओ। दाई वेई राजवंश की लंबी राजकुमारी, आपके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मेरी रानी बनने के लिए यह आपका एकमात्र रास्ता है। आपने मेरे भाई को मार डाला, मेरी माँ को मजबूर किया, मेरे देश को नुकसान पहुँचाया। अब भी चाहते हैं कि मैं आपसे शादी करूं। महान वई की लंबी राजकुमारी के रूप में मैं जियांगनी केवल मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे सामने झुकूंगा नहीं। मत करो। बड़े जनरल, नमस्ते। बड़े जनरल, सेना की स्थिति गंभीर है। कोई औपचारिकता की जरूरत नहीं। नवीनतम युद्ध रिपोर्ट के अनुसार जापानी लुटेरे बड़े पैमाने पर हमला कर रहे। जापानी लुटेरों की शक्ति बहुत बड़ी है। हमारे पास केवल 3000 लोग हैं। हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं? वरना आत्मसमर्पण कर दो। पीछे हटो। सब चुप रहो। जो भी मनोबल को बाधित करेगा, उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। मैं जापानी लुटेरों का सामना करने का दृढ़ संकल्प रखता हूँ। जापानी लुटेरों को दाशिया से बाहर नहीं निकालेंगे। ना मरेंगे, ना रुकेंगे। जापानी लुटेरों का मुकाबला करने की शपथ लेते। ना मरेंगे, ना रुकेंगे। महान नेता के आगे पहाड़ी रास्ता कठिन है। मैं पहले सैनिकों को ले जाऊंगा। सुरक्षा का ध्यान रखें। हाँ, अंदर जाओ।
आपको डेमन वैली सिटी ने भेजा था। यह अभी भी पहाड़ी शहर है। क्या याओगू चेंग शानचेंग? मैं द ग्रेट वे की राजकुमारी हूँ। तुम कौन हो जो मेरी राजकुमारी के प्रति बेइज्जती कर रहे हो? क्या तुम अभी भी नाटक करना चाहते हो? लेकिन कोई बात नहीं, आज से तुम मेरी नवीं पत्नी हो। क्या नवीं पत्नी यानी छोटी पत्नी का मतलब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी छोटी पत्नी बनाने की? मैं तो महान वाई की राजकुमारी हूँ। सैनिक मारे जा सकते हैं लेकिन अपमान नहीं सह सकते। तुमने मुझे मार ही दिया। बहुत अच्छा, तुम्हारी यह जिद्दी स्वभाव मुझे बहुत पसंद है। कोई है? महान नेता, आपके पास क्या आदेश है? राजकुमारी को आराम करने के लिए भेज दो। जी, मुझसे मत छुओ, मैं खुद चलूंगी। ली महोदय को रिपोर्ट करें। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इस महिला के बारे में पूरी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे वह अचानक प्रकट हुई हो। सच में कुछ गड़बड़ है। उसे ध्यान से देखो। मैं देखना चाहता हूँ कि वह बेवकूफी कब तक कर सकती है। हाँ, यहाँ की चीजें इतनी अजीब क्यों हैं? क्या लोग हे 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 बोल सकते हैं? राक्षस है। मुझे बाहर निकालो। कमरे में राक्षस है। बड़े नेता का आदेश है। कमरे से बाहर नहीं जाना। फौरन वापस जाओ। इसके अंदर एक राक्षस है। मुझे बाहर निकालो। नहीं, आगे एक राक्षस है। तुम लोगों के दम पर क्या तुम इस राजकुमारी को भी बंद कर सकते हो? तुम कहाँ भागना चाहते हो? भागने की अनुमति नहीं है। बड़े भाई, क्या हम उनका पीछा नहीं करेंगे? चिंता मत करो, वह भाग नहीं पाएगा। अपराधी को ले चलो। तुम भाग क्यों रहे हो? अगर तुम बंदी होते, क्या तुम भागते नहीं? आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? बताओ, तुम आखिर कौन हो? तुम्हें किसने भेजा है? यह राजकुमारी दवाई का बड़ा राजकुमारी है, रानी की जन्मी पहली संतान। बस, मैं अब ये सब सुनना नहीं चाहती। उसे नीचे ले जाओ। तुम्हें मेरे पास रखना। मैं देखूंगा तुम कितनी देर तक सहन कर सकते हो। मौत का ये आदमी राजकुमारी को फिर से आजाद कर रहा है। आहा, तुम्हें महल में कैद करना होगा, एक नपुंसक के रूप में। जल्दी करो। बड़े जनाब, नमस्ते। बड़े जनाब वापस आ गए। भाई, दादी, लिन आन वापस आ गया। यह है। आह, राजमाता। उसे परेशान मत करो। उसे मेरे पास आने दो।
भाई छोटे निंग, आखिरकार मैं तुमसे मिला। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अच्छे बच्चे, अगर तुम रोना चाहते हो तो रो लो। क्या तुमने अच्छे से देख लिया? यह मेरी दादी है। यह तुम्हारी कोई रानी दादी नहीं है। यह महिला कैसे रानी दादी के बिल्कुल समान है। माफ कीजिए बुजुर्ग महिला, आप मेरी दादी से बहुत मिलते हैं। वास्तव में बहुत समान है। किसे पता कि आप जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं। शुभ रात्रि। आपके बचपन का खिलौना। दादी, आप देखिए, यह औरत कोई अच्छी इंसान नहीं है, बहुत चालाक है। इस तरह की औरत बिल्कुल हमारे घर में नहीं आ सकती। मुझे परवाह नहीं है कि इस घर में वो है या मैं नहीं, मैं हूँ या वो नहीं। बहुत अच्छा, वैसे भी मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। सही मौका है। चूंकि मिस टेबल मुझे नहीं चाहती तो मैं पहले चला जाता हूँ। मैं थोड़ा परिचय देता हूँ। वह मेरी महिला है, तुम्हारी चचेरी बहन, कल जो विधिवत शादी करने वाली है, नवीन पत्नी। लू दाशुआई को जीत की बधाई। यह एक छोटी सी भेंट है, कृपया इसे स्वीकार करें। लू दाशुआई की दोहरी खुशी है। आप सभी का धन्यवाद। देखभाल में कमी रही। कृपया अंदर आकर एक कप हल्का शराब पिएं। परिवार से मिलने और उपहार देने दोनों। पिछले 6 महीने में कितने उपहार दिए हैं पता नहीं। चुप रहो, यह दाशुआई का घर है। थोड़ा धीरे बोलो। क्या तुम मरना चाहते हो? जल्दी मुझे ले चलो। तुम उपहारों की सूची बनाओ। सभी को डॉलर में बदल दो। अनाज और हथियार खरीदो। हाँ, भाई और भाभी को बधाई। आहा, मैं जमीन पर कैसे लेट गई? मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं सच में एक सैनिक से शादी नहीं करना चाहती। कृपया मुझे जाने दो। लेकिन अगर मैं तुम्हें जाने देती हूँ तो जनरल मुझे सजा देगा। मैं तुमसे विनती करती हूँ। ठीक है। पीछे का दरवाजा कोई नहीं देख रहा। तुम बाहर आ सकते हो। बड़ी कृपा का धन्यवाद नहीं। मैं भविष्य में तुम्हारा बदला जरूर चुकाऊंगा। तुम ये सब क्यों कह रहे हो? जल्दी चलो, सफर में ध्यान रखना। अरे रुको। नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। अब बाहर हर जगह लड़ाई हो रही है। तुम एक लड़की हो। बाहर जाने पर तुम्हारे पास थोड़े पैसे होना जरूरी है। अरे तुम ये ले लो। मान लो कि मैंने तुम्हें उधार दिया है। धन्यवाद, मैं बाद में तुम्हें जरूर लौटाऊंगी। जाओ। अरे बड़ी आंटी, यह लू दाशुआई ने जापानी लुटेरों को हराया और एक नई दुल्हन भी ली। सच में यह तो दोहरी खुशी है। बुजुर्ग महिला को बधाई। बुजुर्ग महिला, शिंकिंग, आप तो मुझे सोच में डाल दिया कि आप कहाँ थे। मैं तो आपको खोजने के लिए किसी को भेजने वाला था।
आप वापस आ गए। अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। ओह, अब कैसी है? दादी, आपने बहुत मेहनत की, कुछ दवाई ली, अब कोई बात नहीं है। ओह, ठीक है तो बैठिए। अरे, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या यह इसलिए है कि भैया ने छोटी पत्नी ले ली है, इसलिए नाराज है? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? एक आदमी है जो बड़े साहब की सेवा करता है। मैं तो खुश हूँ, और क्या चाहिए? अगर मेरे पति ने छोटी पत्नी ली तो मैं खुश नहीं हो सकता, लेकिन यह भी है, आखिरकार भाभी, आप बच्चे नहीं पैदा कर सकती। ना, आप क्या कह रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा? हाँ 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 हाँ, मुझे पता है कि मैं बेकार हूँ। बड़े जनरल को एक बेटा या बेटी नहीं दे सके। मेरे जीने का क्या मतलब है? मैं मरने के लिए बेहतर हूँ। फिर से नाटक शुरू कर दिया। अरे, सब चुप रहो और बैठ जाओ। आज जेंडोंग और जियांगे के लिए एक बड़ा दिन है। अगर कोई परेशानी पैदा करता है, मेरे लू परिवार की इज्जत मत गिराओ। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो भूल नहीं पाएगा। ठीक है लियू दादा, शुभ समय आ गया है। महान नेता, कृपया पालकी में बैठें। हे हा हा। मृत बूढ़ी औरत। थोड़ी देर में दुल्हन के भागने का पता चलेगा। मैं देखता हूँ तुम अब कैसे घमंड करते हो। शुभ समय आ गया दुल्हन को लेने का। क्या यह भागना है? भागने की शादी? तो लू परिवार की तो बहुत बेइज्जती हो गई। हाँ। अरे जेंडोंग, जियांग यिंग कहाँ है? दादी, मैं इसे संभालने जा रहा हूँ। क्या हो रहा है? दादी से सच बताओ। दादी, दुल्हन आ गई। शुभ समय आ गया। पहली बार धरती और आसमान को प्रणाम करें। दूसरी बार माता पिता को प्रणाम करें। पति पत्नी एक साथ प्रणाम करें। आदि। मुझे शक है कि वह जियांग यिन नहीं है। को शादी नहीं करनी चाहिए। एक अनजान व्यक्ति। क्या तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? मुझे पता है। ये तुम कैसे हो सकते हो? ये तुम कैसे हो सकते हो? क्या तुम पहले ही नहीं चले गए थे? बड़ी मैडम मेरे प्रति इतनी अच्छी है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। फिर से वापस आ गया है। किसने तुम्हें भेजा है कहो? महिला योद्धा, कृपया माफ करें। क्यों? यह बड़े जनरल के बड़े चाची है। उन्होंने हमें तुम्हें अपहरण करने के लिए कहा, तुम्हें वेश्यालय में बेचने के लिए। तुम आखिर क्या हो रहा है? तुम मुझे एक स्पष्टीकरण दो। तो मेरे भूत की तरह है। मैंने गलती की, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। बस करो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई है? बड़ी मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें वापस भेज दो। उन्हें आराम करने दो। मैडम, कृपया वापस जाएं। ठीक है, शादी जारी रखें।
अच्छा मुहूर्त आ गया है। पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करें। कमरे में प्रवेश करें। आपकी पत्नी को मैं आपको सौंप रहा हूँ। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे चचेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखना, वरना आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपकी पत्नी, आपके पास बहुत हिम्मत है, जो अपने पति की हत्या करने की हिम्मत कर रही। आपने शराब नहीं पी है। अगर मैं नशे में हूँ, मैं कब का तुम्हारी तलवार के नीचे मर चुका होता। मैं अभी तुम्हें मार डालने की इच्छा रखता हूँ। अरे अरे अरे। आह, हा हा हा। गुजुएनो, तुम बेवकूफ हो। मत भूलना, हम पहले से ही शादीशुदा पति पत्नी है। क्या करना चाहते हो? तुम तो पहले ही जा चुके थे, फिर क्यों वापस आना चाहते हो? यह राजकुमारी हमेशा अपने दुश्मनों से बदला लेती है। बदला लेना? किससे बदला लूं? बड़ी आंटी या मैं? दादी, चाय लीजिए। दादी, जिनचेन। मैंने तुम दोनों के लिए एक बड़ा लाल लिफाफा तैयार किया है। तुम दोनों को जल्दी से दादी को एक बड़ा पोता देना है। धन्यवाद दादी। यह क्या कर रहा है? क्या हमने पहले ही चाय नहीं दी? अनुशासन के अनुसार चाची का पहले दिन, बड़ी चाची को चाय देनी चाहिए। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। नवीन चाची के लिए जवाब दो। बहनें बस नवीन चाची की मदद कर रही है, बड़ी चाची को चाय देने के लिए। अच्छी बहन, आज तुम्हारा बड़ा जनरल के घर में पहला दिन। दीदी तुम्हें सिखाएगी। तुम्हें क्या नियम है? अरे तुम ऐसा मत करो। यहाँ तो बड़ा जनरल का घर है। क्या तुम मुझे नियम सिखाने नहीं आई हो? आज मैं तुम्हें शिष्टाचार सिखाने वाली हूँ। अरे बचाओ, अरे। अरे अरे, रुको। अरे, अगर दादी का ख्याल न होता तो आज मैं तुम्हें। बूढ़ी महिला बहुत सुंदर है। आपको मेरे लिए फैसला करना होगा। चलो, शर्म नहीं आती? चलो। क्या तुम सच में किसी को डराने की सोचते हो? हंसने वाली बात है, हा हा हा। तुम खुश नहीं हो सकते। बूढ़ी महिला उसे बहुत पसंद करती है। क्या तुम नहीं डरते कि वह तुम्हें धमकी देगा? तुम्हारा इस घर में क्या स्थान है? बिल्कुल, मेरे पास उसे भगाने का एक तरीका है, लेकिन इसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। कौन सा तरीका?
यह क्या कर रहा है? आह! यह हमारे परिवार का पारिवारिक अंगूठी है। यह चित्रित संत वू दाओ जी का है। हाथ से बनाए गए संत की चित्र। वू दाओ जी, क्या वह नहीं है जो मुझे चित्र बनाना सिखा रहा था? हे, तुम लोग कहते हो कि यह संत की चित्र, उसके साथ क्या यह थोड़ा समान नहीं है? वास्तव में बहुत समान है। तो वह कैसे हो सकता है? बिल्कुल समान है, क्योंकि चित्र मैंने ही बनाया है और यह मैंने खुद बनाया है। यह राजकुमारी स्वाभाविक रूप से सुंदर है। एक और चित्र बनाओ। वाह, मैंने सोचा नहीं था कि यह होगा। यहाँ इस चित्र को देखूंगा। कागज की गुणवत्ता से लगता है कि इसकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। मैं सच में समय में यात्रा कर रहा हूँ। अरे, तुम थोड़ा ध्यान रखना। यह दादी का सबसे पसंदीदा चित्र है। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? यह लू परिवार की विरासत है। यह तो तुम्हारे घर का नहीं है। तुम काओयुए सायेन, तुम उसे देखो। तुमने दादी का सबसे पसंदीदा चित्र हासिल कर लिया। तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? यह लू परिवार का पारिवारिक खजाना है। यह तो तुम जानबूझकर मुझे धक्का दे रहे थे। तुम्हारी गलती का ठीकरा मुझ पर मत फोड़ो। दादी, तुम्हें मेरे लिए फैसला करना होगा। नो बहन, तुम ऐसा करके बहुत ज्यादा कर रही हो। तुम्हें थोड़ी भी जिम्मेदारी नहीं है। चुप रहो। मैं तुम्हारी कोई नौ बहन नहीं हूँ। यह तुम लोगों ने जानबूझकर मुझे फंसाया है। तुम लोग बहुत ज्यादा हो रहे हो। ठीक है, सब चुप हो जाओ। दादी, कोई आओ। नवी आंटी को कमरे में वापस ले जाओ। मेरी अनुमति के बिना उसे बाहर नहीं आने देना। हाँ। दादी, यह चित्र नकली है। क्या 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 कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि यह चित्र नकली है। यह तो बिल्कुल भी वू दाऊजी का नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह तो लू परिवार की विरासत है। यह कैसे झूठ हो सकता है? अपनी आंखें खोलो और साफ देखो। अरे जियांग, तुम पागल हो गए हो। यह तो अनमोल पेंटिंग है। अब यह पूरी तरह बर्बाद हो गई है। मैंने कहा था, अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर देखो। वह कैसे जान गई? यह चित्र नकली है। महिला की क्षमताएं भी साधारण नहीं है। हमेशा उस पर नजर रखो। मुझे शक है कि वह एक अकेला भेड़िया हो सकता है। क्या? जापानी समुद्री डाकुओं के विशेष एजेंट अकेला भेड़िया। अजीब है कि महिला चट्टान के किनारे क्या कर रही है। उम्मीद है कि वह कूद जाएगी। मैं दवाई में वापस जा सकता हूँ। महान नेता, बुरा हुआ। पत्नी शायद आत्महत्या के लिए चट्टान से कूदना चाहती है। आह! यह तुम हो। मुझे मजबूती से पकड़ो, छोड़ना मत। महान नेता, धैर्य रखो। मैं रस्सी लाने जा रहा हूँ। छोड़ दो, वे सब मर जाएंगे। नहीं, पकड़ो। बड़े भाई, सहो। अरे डॉक्टर,
क्या मेरे चचेरे भाई की हालत खराब? अरे अरे दादी, कोई बात नहीं है, तुम दादी को छोड़ दो। क्या तुम्हारे पास दादी को छूने का कोई शर्म? अगर तुम्हारे कारण नहीं होता, क्या तुम्हारा चचेरा भाई ऐसा बन जाता? बिल्कुल, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों, वो मरा हुआ इंसान तुम नहीं हो? मेरे ख्याल से तुम तो बस एक बुरी किस्मत हो। बस मुसीबत लाएगी, उसे तुरंत लू परिवार से निकाल देना चाहिए। भाभी सही कह रही है, सब चुप हो जाओ। डॉक्टर, अगर कुछ है तो सीधे कहिए। हमने इसके लिए मानसिक तैयारी की है, तो मरीज को कोई बड़ी बात नहीं है। बिस्तर पर 2 दिन लेटने से ठीक हो जाएगा। आह, कोई बात नहीं। तो तुम हमेशा सिर क्यों हिला रहे हो? छोटी लड़की, तुम नहीं जानती, मेरा नाम सिर हिलाने वाला डॉक्टर है। सिर हिलाना मतलब कोई समस्या नहीं है, सिर हिलाना ही है जो कोई इलाज नहीं है। क्या है सिर हिलाने वाला डॉक्टर? तुम सच में मारने लायक हो। वानर, भगवान के चिकित्सक के प्रति अपमान मत करो। तेंगुजी कर्नल, आप ठीक हैं? कोयले की आग से सावधान रहें, आलसी मत बनो। बड़े जनाब दवा पीने का इंतजार कर रहे हैं। चिंता मत करो, मैं आलसी नहीं होऊंगा। मैडम, दवा तैयार हो गई है। बड़े जनरल को दवा देने का समय है, मुझे दे दो। हाँ। चेन फेंग, जल्दी उठो, दवा पी लो। 1 मिनट रुकिए। किसे पता है कि तुमने मुझे क्या दिया? भाई को कौन सा दवा दी है? यह वही है जो डॉक्टर ने दिया, दर्द निवारक और खून जमने की दवा। तो मैं कैसे जानूं कि तुमने मेरे भाई को जहर दिया है या नहीं? सुश्री महिला तो पूरे दिन कमरे में रही, दवा भी मैंने छोटी नौकरानी को बनाते हुए देखा। फिर जल्दी से अंकल को दवा दो। क्या तुमने सुना? छोटे लोगों की सोच से बड़े लोगों का पेट नहीं समझा जा सकता। अरे तुम क्या कह रहे हो? थोड़ा कम बोलो। अंकल की सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। बीवी, जल्दी से उन्हें दवा दो। मैं तुम्हें मेरे चचेरे भाई को दवा देने की अनुमति नहीं दूंगी। तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता, मेरे चचेरे भाई को कैसे चोट लग सकती थी? यहाँ पर क्या अच्छा पत्नी और माँ बनने का नाटक कर रही हो? मुझे दवा दो। बस तुम्हें नहीं दूंगी, मुझे दो। मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मुझे दो। आह, यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम नहीं होते, यह मेरे हाथ में ठीक था। यह कैसे गिर सकता है? चुप रहो। काका, वानर, तुम कब बड़ी होगी? तुम अभी भी बच्चे की तरह क्यों बर्ताव कर रही हो? गुस्सा मत हो, डॉक्टर ने कहा है कि तुम गुस्सा नहीं कर सकती। यह तो उसकी गलती है। तुम सब लोग उसकी मदद क्यों कर रहे हो? मुझे तुमसे नफरत है। मैं तुम सबसे नफरत करता हूँ। हन। डॉक्टर, क्या मेरी पोती ठीक नहीं है?
दादी, क्या आप ठीक है? दादी, डॉक्टर लगातार सिर हिला रहे हैं। इसका मतलब है कि चचेरी बहन ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, यह शहर के प्रसिद्ध झूला डॉक्टर है। हिलाना ही बचने का संकेत है। अरे, अगर आपके पास कुछ है तो सीधे कहिए, ताकि हमें मानसिक तैयारी करने का मौका मिले। उसे एक अजीब जहर लग गया है, क्योंकि हमें नहीं पता कि यह कौन सा जहर है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जहर? चचेरी बहन हमेशा घर पर रहती है, जहर कैसे लग सकता है? बड़े भाई, यह मेरी बात नहीं है। अगर मुझे 10 हिम्मत भी दी जाएं, मैं भी वानर पर हाथ नहीं डाल सकता। अभी शुआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण है लोगों को बचाने का तरीका सोचना। हाँ डॉक्टर, मेरी वानर को बचाओ। मेरी वानर को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करो। हे महान चिकित्सक, कृपया कोई उपाय सोचो। कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। उसे ठीक से बचाना जरूरी है। अब केवल एक्यूपंक्चर से विष को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर 3 दिन के भीतर विष का इलाज नहीं हुआ तो फिर? अरे मेरी प्यारी वानर, तुम्हारे पास बचपन से माता पिता नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। दादी, आप पहले चिंता मत कीजिए। असल में मेरे पास आहें को बचाने का एक तरीका आह, तुम्हारे पास कौन सा तरीका है? चिकित्सकों ने कहा कि कोई इलाज नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? कहा जाता है कि यह उत्तरी वेई काल के दौरान हुआ था। वेज देश में एक गजब का आदमी है जिसका नाम जिया है। खुद को शेनोंग का वंशज बताता है। कहा जाता है कि उसका रक्त दुनिया के सभी विषों का इलाज कर सकता है। मैंने भी प्राचीन पुस्तकों में इस अद्भुत विष के बारे में पढ़ा है। क्या यह सच में नहीं हो सकता? अब से कई 100 साल पहले था। क्या वह व्यक्ति अभी भी जीवित रह सकता है? कोई भी कई 100 साल तक नहीं जी सकता। वह अद्भुत व्यक्ति अब नहीं रहा, लेकिन उसके वंशजों के रक्त में उसी प्रकार की विशेषताएं होनी चाहिए। बस यह नहीं पता कि अब वह अजीब व्यक्ति का वंशज अभी भी जीवित है या नहीं। जेंडोंग जेंडोंग, हर संभव तरीके से खोजो। जल्द ही यह खबर फैलाओ। अमिताभ बुद्ध। बुद्ध से आशीर्वाद मांगता हूँ। ईश्वर की कृपा हो, मेरी पोती सुरक्षित और स्वस्थ रहे। अरे, क्या तुमने सुना? यह पूरे शहर में इनाम घोषित कर सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहता है जो बेटी का जहर उतार सके। मैंने पहले ही सुना था। सुना है इनाम 1 लाख रुपए है। मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसे वे ढूंढ रहे हैं। मेरे खून में बचपन से ही विषाक्तता को दूर करने की क्षमता है। बड़े लोग, सुना है कि तुम्हारा खून हर विष को दूर कर सकता है। हाँ, ऐसा ही है। मेरा असली नाम जैकावा है। मुझे हंसने वाली बहन के खून से ही हर विष का इलाज होता है। मैं पहले एक द्वीप देश में पढ़ाई कर चुका हूँ। मैंने चिकित्सा भी सीखी है। तो इसका मतलब है कि आप यह जापानी भाषा भी विदेश में पढ़ाई करते समय सीखी थी। सोचा नहीं था कि आपने विदेश में पढ़ाई की है और चिकित्सा भी सीखी है। अरे ये तो छोटी बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। चूंकि आपने इतनी सारी किताबें पढ़ी है, तो फिर आप गद्दार क्यों बनना चाहते हैं? हर कोई जो वफादार है वो कुत्तों की तरह है। धोखेबाज अक्सर पढ़े लिखे होते हैं। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही ज्यादा समझोगे। लेकिन कितने लोग हैं जो ज्ञान और कर्म को एक साथ ला पाते हैं? आप सभी से छिपाने की बात नहीं है। असल में मैं भी देशद्रोही नहीं बनना चाहता था। यह तो जीवन की मजबूरी है। फार्थ येनहुआ के वंशज के रूप में पूर्वी विदेशी के लिए काम करना। क्या तुम्हारे पास अभी भी शर्म है? महान जनरल, मुझे अपनी गलती का एहसास है। बस तुम मुझे एक बार माफ कर दो। मैं भविष्य में जरूर सुधार करूंगा। राजकुमार को बचाना ज्यादा जरूरी है। सावधान, धोखा हो सकता है। क्या पहले एक बार आजमाएं? अब समय नहीं है, तुम आओ। अरे आह, हा हा हा,
इतना सब कैसे कर लिया? डर मत, मैं अभी तुम्हारा खून रोक दूंगा। तुम्हें कुछ और ऊर्जा और खून बहाने की दवा दूंगा। तो धन्यवाद डॉक्टर, जल्दी करो। आह, रोक नहीं रहा है। जब तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा तब तुम्हारा खून निकालेंगे। मुझे इसे अध्ययन करने दो। मुझे लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हा हा हा। हे भगवान, डॉक्टर, मेरी पोती अब कैसी है? जल्दी मत करो, इंसान का काम करो, भगवान पर छोड़ दो। अजीब है, वह अभी तक क्यों नहीं जागी? क्या इसका कोई प्रभाव नहीं है? शायद दवा का प्रभाव पर्याप्त नहीं है। और कुछ और प्याले पी लो। यह बड़े जनरल का घर है। दवा और नहीं पी सकते। अगर और डाला तो मैं खत्म हो जाऊंगा। अगर तुम मर गए तो मर गए। क्या मैं कजिन को बचा सकता हूँ? तो तुम्हारी मौत का कोई मतलब होगा। अरे बड़े जनरल की दादी, सच में मैं नहीं पी सकता। कृपया मुझे छोड़ दो। क्या डॉक्टर, क्या दवा की प्रभावशीलता सच में कम है? अरे बुजुर्ग महिला, मिस, वह जाग गई है। आह, वानर, वानर, तुम्हें कैसा लग रहा है? वानर, तुमने हमें बहुत डरा दिया। भाई, दादी, मुझे क्या हुआ है? तुम्हें किसी ने धोखा दिया है, झर दिया है। मुझे याद आ गया, मुझे किसी ने अचानक हमला किया। क्या तुमको याद है कि तुम्हारे ऊपर किसने हमला किया? मुझे याद नहीं आ रहा। मेरे दिमाग में अब बहुत गड़बड़ है। वानर, यह इसलिए है क्योंकि तुम थकी हुई हो। तो थोड़ी देर और आराम करो। नहीं नहीं दादी, मुझे थोड़ा समय दो। मैं निश्चित रूप से याद कर लूंगा। उस समय मैं उसे अच्छी तरह से दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। बेटी के कमरे के दरवाजे पर पहरा देने के लिए किसी को भेजो। मेरे आदेश के बिना कोई भी करीब नहीं आ सकता। बड़े साहब, क्या आपको डर है कि कोई मुंह बंद करने की कोशिश करेगा? बेटी ने हत्यारे का असली चेहरा देखा। यह उसका एकमात्र मौका है। ठीक है, मैं अभी तुरंत व्यवस्था करता हूँ। क्या यह है? मुझे नहीं पता था कि यह तुम हो। बड़े भाई, आप क्या कह रहे हैं? मैं बस इत्तेफाक से यहाँ से गुजर रहा था। देखा कि दरवाजे पर सैनिकों पर हमला हो रहा। मैं वानर की सुरक्षा के लिए चिंतित था, इसलिए मैं यहाँ आकर देखना चाहता था। क्या तुम सोचते हो कि तुम बेवकूफ हो? क्या हम बेवकूफ हैं? तुम ऐसे बहाने पर कौन विश्वास करेगा? तुम मुझे क्यों नुकसान पहुँचाना चाहते हो? जब से मैं लू परिवार में आई हूँ, तब से तुमने मुझे एक दिन भी अच्छा चेहरा नहीं दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम और वो जल्दी से मर जाओ। तुम लूजिया में इतने सालों से छिपे हो। आखिर क्या करना चाहते हो? बड़े नेता, उससे बेकार की बातें मत करो। पहले उसे पकड़ो, फिर बात करेंगे। आह, अगर मरना चाहते हो तो तुरंत हट जाओ। नेता, मेरी परवाह मत करो। बड़े नेता, क्या तुम सच में इतने कठोर हो? तुम्हारी नई दुल्हन के प्रेमी की जान की परवाह नहीं है क्या? आह, नहीं। आह, आह, लाश को साफ सुथरा कर दो। वानर, ठीक है, आओ। क्या हुआ?
मैं गर्भवती हूँ। यह मेरा है या का। 还是大帅的。 जब से मैं लू परिवार में आई उसने मुझसे कभी छुआ नहीं। तुम्हारा कहना है कि कौन है, तो इसका मतलब मैं पिता बनने वाला हूँ। चलो हम भाग चलते हैं। नहीं, अगर बड़े नेता ने हमारे बारे में जान लिया तो हम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। तो फिर क्या करें? अब एक ही तरीका है, पहले मुथवांग को मारना है, फिर लू युन को हटा दो। मैं बड़ा जनरल बन जाऊंगा, तुम स्वाभाविक रूप से बड़ी जनरल की पत्नी बन जाओगी। क्या यह बहुत खतरनाक नहीं होगा? यह वर्तमान में एकमात्र विकल्प है। क्या तुम करोगी? बेवकूफ औरत, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुमसे शादी करूंगा? इतना बेवकूफ, मरने पर भी यही होगा। जियांग ली, फिर से तुमने मेरी अच्छी बातों को खराब कर दिया। लगता है लू जेंडोंग को खत्म करना होगा, पहले तुम्हें मारना पड़ेगा। बड़े नेता, बुरा हुआ। क्या हुआ? सामने की रक्षा योजना लीक हो गई, जिससे जापानी लुटेरों ने हमला किया। अब हमारी सेना पहले से ही नजदीक है। रक्षा योजना एक गुप्त दस्तावेज है, यह कैसे लीक हो सकता है? आप ये सलाहकार कैसे बने? मेरे अधीनस्थ को तो मौत की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैंने पहले ही सब कुछ स्पष्ट कर लिया। यह किसने लीक किया? कौन है? वही है। तुम बेकार की बातें कर रहे हो। मैं पहले से ही ऐसा सोच रहा था। यह औरत कोई अच्छी इंसान नहीं है। सोचा नहीं था कि यह भाभी के साथ वह घटिया औरत की तरह है। सभी जासूस है। मैंने तुम्हें गलत नहीं बताया। क्या कोई सबूत है? हाँ, बस कमरे की तलाशी लो तो जरूर कुछ मिलेगा। रिपोर्ट करें बड़े साहब। मिस जियांग के कमरे में एक नक्शा मिला। क्यों? तुम मुझे धोखा क्यों दे रहे हो? मैंने नहीं किया। लू चेंगफेंग, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? मैं सच में जापानी जासूस नहीं हूँ। मैंने नहीं किया। ले जाना। हाँ, ठीक है। मेरी दादी नहीं है। लू जेंडोंग, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? मैं सच में गलत तरीके से फंसाया गया हूँ। चलो, हाय। अधिकारियों, नमस्ते। मैं लू जेंडोंग से मिलना चाहता हूँ। मुझे झूठा फंसाया गया है। बड़ा नेता अभी तुमसे नहीं मिलना चाहता। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि बेहतर है कि तुम सच सच बता दो। मैंने कहा मैं झूठा फंसाया गया हूँ। उम्मीद है थोड़ी देर बाद तुम्हारा मुंह अभी भी इतना कठोर रहेगा। बुलाओ। मुझे महिलाओं की कराह सुनना सबसे पसंद है। क्या तुम अब भी जिद्दी हो? मैं बेगुनाह हूँ। मुझे पता है कि तुम बेगुनाह हो, क्योंकि तुम्हें बेगुनाह साबित करने वाला मैं ही हूँ। तुम कौन हो? मैं विशेष उच्च कक्षा का सबसे उत्कृष्ट हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी योजना बार बार विफल हो गई। असल में तुम ही वो हो। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता, लू जेंडोंग पहले ही मर चुका होता, शहर के बाहर उस एम्बुश में, और मेरी पत्नी और बच्चों को भी मार दिया। तुम कहो, मुझे तुम्हारा बदला कैसे लेना चाहिए? तुम क्या चाहती हो? अगर तुमने मुझे छुआ तो फेंग गोंगजी तुम्हें जरूर मार डालेगा। मुझे तुम्हारी यह मजबूत और जिद्दी औरत पसंद
तब ही तो मजा आता है। तुम मत आओ। आ। रिपोर्ट। क्या मामला है? एक आपातकालीन सैन्य स्थिति है, कृपया आप इसे संभालें। इस समय ऐसा कैसे हो सकता है? फांग झेनलोंग तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ये मत सोचो कि तुम इस तरह बच जाओगे। क्या तुम जानते हो ये क्या है? यह मेरी पसंदीदा चीज है, महिलाओं को उत्तेजित करने वाली विशेष गोली। आ जल्द ही तुम अपनी बुद्धि खो दोगे। एक ऐसा जानवर बन जाओगे जिसके दिमाग में केवल मिलन की इच्छा हो। बेशर्मी मेरी स्वभाव है, नीचता और भी। आह! मुझे देर हो गई, माफ करना। सच में? क्या तुम ठीक हो? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पति। आह! गु शेंगनान, मैं जासूस नहीं हूँ। सच्चा गद्दार तो तुम्हारा उपकर्मचारी है, उसकी असली पहचान है, मुझे पता है। वह ही गु। क्या तुम्हें पता है? महान नेता, तुम्हारा वह उपकर्मचारी है, विशेष उच्च कक्षा का जासूस एकाकी भेड़िया। क्या आपके पास कोई सबूत है? क्या आपने खुद सुना है? मैं आप पर क्यों विश्वास करूं? महान नेता, हालांकि मैं जीवन से डरता हूं, लेकिन मैं भी एक हाने व्यक्ति हूं। मैं भी जापानी विरोध करना चाहता हूं। तुम्हें मुझे एक पाप का प्रायश्चित करने का मौका देना होगा। तो तुम शुरू से ही जानते थे वह एक गुप्त जासूस है, तो तुम उसे क्यों नहीं पकड़ते? एक अकेले भेड़िए को पकड़ना द्वितीय विश्व युद्ध के समग्र स्थिति में कोई मदद नहीं करता। तो तुम योजना के अनुसार चलोगे। उसका उपयोग झूठी जानकारी फैलाने के लिए करना चाहते हो। सच्ची जानकारी उसे धोखा नहीं दे सकती, इसलिए जानकारी सच है। फ्रंट लाइन पर भी सच है। तुमने दुश्मन की भविष्यवाणी का अनुमान लगाया, इसलिए छिपकर घात लगाया। बिल्कुल, केवल जापानी सैनिक ही लापरवाह होकर आगे बढ़ते हैं। हम सबसे बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। सामने की बड़ी जीत की रिपोर्ट। जापानी आक्रमणकारियों की मुख्य शक्ति को हमारी सेना ने पराजित कर दिया है। सारी सेना नष्ट हो गई। क्या यह ऐसा कैसे हो सकता है? कमांडर, सामने की बड़ी जीत। क्या तुम खुश नहीं होना चाहिए? बकवास। सर, आप अभी भी जापानी क्यों बोल रहे हैं? सर, आप मुझे क्यों गोली मार रहे हैं? मैं तो मर चुका हूँ। आप लाश को क्यों पीट रहे हैं? आप साला लू झेंडोंग। दरअसल पहले से ही जाल बिछाया गया था। अब मैं पूरी तरह से साम्राज्य का गद्दार बन गया हूँ। हथियार डाल दो। बड़े जनरल को मना करो। लू झेंडोंग, तुम खुश मत हो। मैं तो एक अकेला भेड़िया हूँ। मैं आसानी से हार नहीं मानने वाला। नमस्ते, अधिकारी। लिन हूँ। उसे पकड़ो।
मैंने उसे देखा, वह लगता है कि वह उस तरफ गया है। सभी लोग आगे दौड़ो। हाँ। बेचारा बच्चा, तुमने बहुत दुख सहा। कोई बात नहीं दादी, सब कुछ बीत चुका है और ये सब कहने का कारण है। ये सब घृणित आक्रमणकारियों को हराने के लिए। हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम नहीं होते, मैं जियांग निंग इतना अच्छा बच्चा इतनी बड़ी कठिनाई सहन कर सकता हूँ। दादी, तो चेन दादा को मत दोष दो। क्या तुमने देखा वह कितनी दयालु है? हाँ, आज से जियांग नी तो हमारे घर की महिला मालिक है। तुम्हारी सारी बुआओं को मुझे यहाँ से भेज दो। जियांग नी हमारे घर की एकमात्र महिला मालिक। हाँ, ठीक है, दादी की बात सुनो। हाँ, हा। दादी, शर्माओ मत। बुरा हुआ, बूढ़ी महिला, कुछ हुआ है। अरे, तुम कितने पागल लग रहे हो। अच्छी तरह से बताओ, क्या हुआ? काकी, उसे अगवा कर लिया गया है क्या? आह, जल्दी बताओ कि अपहरणकर्ता ने उस पत्र में क्या लिखा है। वे वांग्र को छोड़ने के लिए कैसे राजी होंगे? दादी, अपहरणकर्ता ने कहा कि हमें तेंगुजी कर्नल को लाना होगा। क्या इसका मतलब है सहायक ने वानर का अपहरण किया है? ओह मेरी प्यारी वानर। जुनडोंग, तुम्हें किसी भी हाल में वानर को बचाना होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे तुम्हारी कोशिश नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि तुम वानर को सुरक्षित वापस लाओ। हाँ। वानर, क्या वानर ठीक है? हाओ भाई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या मैं मरने वाला हूँ? नहीं, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। वानर, गूलांग, जियांग दिए, ये तुम फिर से हो। गूलांग, तुम नहीं बच सकते। मैंने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया है। क्या तुम लोग कैदियों को मारना चाहते हो? सावधान। जेनी, छोटी, जल्दी जागो, कभी मत सोना। मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या मैं मरने वाली हूँ? नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। हे शेंगताओ, तुम्हें एक राज बताता हूँ। मैं वास्तव में दाई वेई की लंबी राजकुमारी हूँ। मुझे घर वापस जाने की बहुत इच्छा है। जियांग नियन। आह, आकाशगंगा के पार एक दूसरे के सामने वह जहर खा गई। आह, बर्तन लाओ। जियांग निंग, डॉक्टर, मेरी पत्नी ने दवा ली, वह अभी तक क्यों नहीं जागी? यह अजीब, सच में अजीब है। क्या हुआ? डॉक्टर काई को क्या अजीब लग रहा है? वह गर्भवती है और वह 5 बच्चों की मां बनने वाली है। आह, 5 बच्चे। मैं पिता बनने वाला हूँ। ओह, भगवान की कृपा, मेरे लू परिवार का अंतःवंशज है। बधाई हो महान नेता, बधाई हो महान नेताजी। जियांग जी, मुझे खेद है, मैं तुम्हारा और बच्चे का ठीक से ख्याल नहीं रख सका। मैं एक अच्छा पति नहीं हूँ, वह एक अच्छा पिता नहीं है। डॉक्टर,
क्या मेरी पत्नी बेहोश है क्योंकि वह गर्भवती है? हाँ, यह संभव है। क्या मतलब है? क्या हमें बच्चे को गिराना होगा? बच्चे को गिराना बिल्कुल नहीं चाहिए। आप एक महिला के लिए हमारे लू परिवार के वंश का बलिदान नहीं कर सकते। शेमी, बच्चे को गिरा दो। मैं सिर्फ तुम्हें जिंदा चाहता हूँ। क्या तुम सुनिश्चित हो कि वह तुम्हारी रक्त रेखा का वंशज है? मैं सुनिश्चित हूँ। तुम पागल हो। अरे, एक औरत के लिए तुम सच में बलिदान देने जा रहे हो? हम लू परिवार के वंशज हैं। दादी, हम अभी युवा हैं और भी बच्चे होंगे। कोई और तरीका जरूर होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम बच्चे को गिरा दोगी तो मैं भी जीना नहीं चाहूँगा। दादी, दादी, गुलाबी तरल। आह, जियांगनिंग, तुम जाग गए। तुम कौन हो? तुम लोग कौन हो? यह कहाँ है? यह। डॉक्टर, यह क्या हुआ? शायद बेहोशी बहुत देर तक रही, जिससे मस्तिष्क को नुकसान हुआ। कुछ याददाश्त खो दी है। याददाश्त चली गई। जिंगनिंग, यहाँ बड़े शासक का महल है। तुम्हारा घर है। मैं तुम्हारा पति हूँ। पति? आह, दाई वेई राजवंश की लंबी राजकुमारी, आपके पास कोई रास्ता नहीं है मेरी रानी बनने के लिए। यह आपका एकमात्र रास्ता है। दाई वेई की राजकुमारी होने के नाते मैं जियांगनी चाहे मर जाऊं, मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। नहीं। अदा पिता, आप लोग अदा पिता के लोग हैं। आप सब मुझे धोखा दे रहे हैं। नहीं, मुझे डेविड से मिलना है। मुझे अपने लोगों से मिलना है। हे जेनी, जेनी, जल्दी जाओ, पीछा करो। बच्चे और जेनी को वापस लाना जरूरी है। जल्दी करो। अरे, जेनी, जेनी, जियांगनी, पेट में बच्चे का ध्यान रखना। दादी, आप पहले लौट जाओ। मैं निश्चित रूप से जियांगनी को वापस लाऊंगा। अरे, मैं कैसे चिंतित नहीं हो सकता? जल्दी करो। अरे, शशा, यहाँ ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं एक बार कूदने वाली जगह? जियांगनी, तुम थोड़ा शांत रहो। तुम्हारे पेट में बच्चा है। जियांगनी, मत कूदो। जल्दी मत करो। आह, मुझे पकड़ो। तुम क्या कर रहे हो? जनरल, मत करो। जनरल, जिंडोंग। बड़े जनरल ठंडे और शांत हैं। जिंडोंग, तुम्हें शांत रहना होगा। जल्दी से आदेश दो। लोगों को पहाड़ की खोज करने भेजो। सही है। वह निश्चित रूप से नहीं मरा होगा। वह निश्चित रूप से नहीं मरी होगी। आदेश दो, पहाड़ की खोज करो। मुझे मेरी पत्नी का पता जरूर लगाना है। जल्दी जल्दी जाओ। चाहे पहाड़ को पलट देना पड़े। जिंदा तो इंसान को देखना है, मरा तो शव देखना है। बड़े जनाब की पत्नी, आप लोग थोड़ी देर आराम कर लो। एक दिन एक रात से सोए नहीं है। जियांगनिंग में नहीं मिला। आराम कैसे कर सकते हैं? महान नेता, पत्नी, हमने पूरे पहाड़ की खोज की, फिर भी पत्नी नहीं मिली। पत्नी शायद चट्टान से गिर गई, जंगली जानवरों द्वारा खा ली गई। आह, हे दादी। महान चिकित्सक, महान चिकित्सक, जल्दी आओ। महान चिकित्सक आ गया। अरे, नहीं मिला तो इसका मतलब वो जरूर जिंदा है, लेकिन वो कहाँ हो सकता है?
मैं नहीं मरा। दाई वेई की राजकुमारी। दाई वेई की राजकुमारी मिल गई। राजकुमारी महोदया से मिलना। जोंग युआन, तुम घास के मैदान के लोग नहीं हो। मैं दाई वेई के काले कपड़ों वाले गार्ड का अधीनस्थ हूँ। राजकुमारी को प्रणाम। दाई वेई काले कपड़े वाले गार्ड, मेरे अधीन दाई वेई है। काले कपड़े वाले गार्ड के कमांडर शेनलांग, आपकी अंतिम आज्ञा का पालन करते हुए आपकी लंबी राजकुमारी की स्थिति को ढूंढना जरूरी है। लंबी राजकुमारी, वर्तमान में घास के मैदान में लोग पहाड़ पर है। आपकी स्थिति की लगातार खोज कर रहे हैं। कृपया जल्दी मेरे साथ चलें। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यह मेरे अधीनस्थ ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था की है। घास के मैदान के लोग शहर के बाहर है। बिल्कुल, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे पिता सम्राट अब कहाँ है? हालांकि अपमानित हुए हैं, लेकिन अभी भी जीवित है। लेकिन जलपरी ने घोषणा की, कहा कि 3 दिन बाद पूरे शहर के लोगों के सामने तुम्हें फांसी दी जाएगी। तुम क्या कहोगे? राजकुमारी, चिंता मत करो, हमारे पास तुम्हें बचाने का समय है। मैं फांसी के मैदान पर जाऊंगा। मेरे अधीनस्थ राजकुमारी के साथ मरने की शपथ लेते हैं। राजकुमारी के अधीन लोग इकट्ठा हो गए हैं, चारों ओर छिपे हुए हैं। बस आपकी एक आज्ञा का इंतजार है। सभी को तैयार करने के लिए, राजा को बचाने के लिए शहर के बाहर इकट्ठा हों। आज्ञा मिली, मुझे छोड़ दो। जांच अधिकारी महाराज, समय हो गया है। मध्य साम्राज्य के सम्राट को लाओ। मध्य साम्राज्य के सम्राट को लाओ। महाराज, महाराज। पिता महाराज, राजकुमारी शांति रखें। समय आ गया है, आग लगाना शुरू करें। यह क्या किया जा रहा है? घास के मैदान के लोग उन पर विश्वास करते हैं। उनका भगवान अमरता के लिए है। यह बलिदान की तैयारी है। बलिदान के सामान तैयार करें। महाराज, कृपया मदद करें। महाराज, मदद करो। महाराज, मुझे छोड़ दो। मदद करो महाराज। महाराज, आप मुझे फिर से बचाइए। महाराज, मुझे बचाइए। जानवर, जानवर। यज्ञ शुरू हो गया। नृत्य प्रस्तुत करें। आप लोग आखिर क्या करना चाहते हैं? हम पूजा कर रहे हैं। दीर्घायु भगवान को बलिदान के रूप में नृत्य के बाद जीवित जला दिए जाएंगे। पागल, तुम सब पागल हो। आग लगाओ। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं चाहता। ये घास के मैदान वाले लोग सच में बुरे हैं। क्या राजकुमारी अब कार्रवाई करने वाली है? चलो, इन घास के लोगों को मार दो। चलो चलो, राजकुमारी जल्दी भागो। चेन एकिंग, चलो साथ चलते हैं। अगर अब नहीं चले तो देर हो जाएगी। अरे आह, ड्रैगन का पीछा।
पिता, मुझे माफ करें, बेटा देर से आया है। आप यहाँ क्या करने आए हैं? मेरी मौत की कोई परवाह नहीं। शू राज्य का क्या होगा? जो लोग कठिनाई में है, जनता का क्या होगा? पिता, चिंता मत करो, मैंने सभी को इकट्ठा कर लिया है। अगर हम बाहर निकल सके तो हम आपके बड़े वेई सम्राट के नाम पर सैनिकों को इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि घास के मैदान के बर्बरों का सामना कर सकें। मैं और नहीं दौड़ सकता, आप जल्दी भाग जाइए। पिता, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? एक साथ मरना है तो मरें। ड्रैगन थंडर। चू किंग। आ पिता सम्राट, आज मैं नहीं कर सकता। द ग्रेट वई को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। पिता सम्राट, आप ऐसा मत कहिए। रात की आंधी नहीं मरेगी। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। तुम्हें जिंदा रहना होगा। हम राजकुमारी महोदया, तुम भाग नहीं सकते। आत्मसमर्पण करो। मैं दवाई की बड़ी राजकुमारी हूँ। मैं आत्मसमर्पण नहीं करूँगी, चाहे मुझे जान भी देनी पड़े। ऐसा है तो मर जाओ। आह, यह पेगी है। क्या चीज है? पेगी क्या चीज है? क्या तुम ठीक हो? तुम हो? क्या तुम ठीक हो? शियाओ चेंडोंग, तुम यहाँ कैसे हो? क्या तुमने भी चट्टान से कूदने का फैसला किया? तुमने जो भी कहा था, मैं सब याद रखती हूँ। मैं वास्तव में दावेई की लंबी राजकुमारी हूँ। मुझे घर वापस जाने की बहुत इच्छा है। जनरल, जनरल, मैंने लोगों को विमान उड़ाते हुए चट्टान के किनारे बहुत समय तक खोजने दिया। आखिरकार मुझे एक समय स्थान मिला। समय स्थान गेट। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आप लोग जियांगनिंग द्वारा बुलाए गए मददगार हैं? वह कौन है? दुश्मन या दोस्त? उसने मेरे पिता को मार डाला। वह मुझे मारना चाहता है। जो मेरी लू झेंडों की औरत को छेड़ता है, वह मरना चाहता है। मरना चाहता है। डरो मत। चांगशेंग तियान के योद्धा, उन्हें खत्म कर दो। पैसे, औरतें, घोड़े, हमारे पास सब कुछ है। देसी मुर्गी और कुत्ते दुश्मन का सामना करने के लिए कतार में। आह, गोलियां चलाने के लिए तैयार हो जाओ। अंधाबांग को भागने नहीं देना चाहिए। उसने मेरे पिता को मार डाला। आगे बढ़ो। दो भाई, तुम अब भाग नहीं सकते। मुझे यह दृश्य परिचित है। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी स्थान बदल जाएगा। समर्पण कर दो। मैं तुम्हें एक पूरा शव छोड़ सकता हूँ। शियाओ यान, मुझे हमेशा याद रखना, आज मैं हार गया हूँ। फिर भी शाओ यान से आगे निकलना। मैं वापस आऊंगा। बातें सच में बहुत है। वह तो पहले ही कूदने वाला है। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? शेर खरगोश से लड़ता है। पूरी ताकत लगानी होगी। अगर वह तुम्हारी तरह भाग्यशाली हुआ तो जिंदा वापस आना। नीचे जाकर पहाड़ की खोज करो। मुझे उसकी लाश जरूर चाहिए। हाँ। कमांडर को रिपोर्ट करो। पहाड़ की तलहटी पर अचानक एक समूह की सेना प्रकट हुई।
देखो, उनका पहनावा नहीं है। यह विशेष रूप से क्यूई राजमहल होना चाहिए। दीर्घ राजकुमारी से मिलना। नमस्कार की आवश्यकता नहीं है। आप लोग किंग क्यूई के लिए आए हैं। आप हैं। पूर्व सम्राट का निधन हो गया है, लेकिन देश एक दिन भी बिना सम्राट के नहीं रह सकता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि दीर्घ राजकुमारी आपकी महारानी बने, सम्राट के रूप में ताज पहने। दिव्य वाई 259 वर्ष। दिव्य वाई की दीर्घ राजकुमारी जियांगनी सम्राट के रूप में ताज पहनती है। बड़ा ग्रीष्मकाल बनना। इतिहास में पहली महिला सम्राट। सभी प्रिय मंत्री खड़े हो जाएं। मैंने अभी ताज पहन लिया। जब महान माफी का आदेश दिया जाए। स्वर्ग के आदेश से सम्राट का आदेश है। लू झेंडोंग वेन शुशियान डे। यह पूरी तरह से रोजा पर निर्भर है। लू झेंडोंग को रानी के रूप में विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है। महल का प्रबंधन करें, यह आदेश है। मैं लू झेंडोंग को रानी के रूप में नियुक्त करता हूँ। क्या आपके पास कोई आपत्ति है? रानी माँ, सोने का समय हो गया है। मैं मना करता हूँ। आप मना करते हैं। जाने की अनुमति नहीं है। महाराज ने कहा, आपको जाने की अनुमति नहीं है। क्या तुम एक कदम और आगे बढ़ सकते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ जा सकता हूँ। तुम मेरी रानी बनने से क्यों इनकार कर रही हो? मुझे वापस जाकर जापानियों का सामना करना है। जापानियों का सामना करना इतना महत्वपूर्ण है। क्या मैंने तुम्हारी मदद से दुनिया को शांति दी? लेकिन मेरा देश अभी भी है। जापानी लुटेरों के आक्रमण का सामना करना। मुझे वापस जाकर जापानी लुटेरों का सामना करना है। जब जापानी लुटेरों के खिलाफ जीत का दिन आएगा, मैं फिर से तुम्हारे पास आऊंगा। बड़े जनरल को रिपोर्ट करें। सभी लोग तैयार हैं। किसी भी समय निकल सकते हैं। चलें। तुम कैसे आए? बच्चे को पिता के बिना नहीं रहना चाहिए। जहाँ तुम हो, मैं वहीं जाऊंगा। लेकिन हमें पहले बात कर लेनी चाहिए। विरोधियों की हार का इंतजार करें। हमें एक साथ रहना है।